नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल 24 भारत। और मैं अभी बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता इंजीनियर हरकेश्वर राम जी हैं और मैं इनसे जानना चाहता हूं कि चूँकि ये बार बार जो है कि कभी लालू यादव की विरोध करते हैं, नीतीश की विरोध करते हैं, भाजपा का विरोध करते हैं और कांग्रेस के विरोध करते हैं, आखिर क्या कारण है? जबकि बहुजन समाज पार्टी, आप बहुजन समाज पार्टी में हैं और फिर भी आप जो है कि इस तरह के उन लोगों के प्रति, उन पार्टियों के प्रति जिस तरह से जो है अभी व्यवस्थाएं चल रही है उसके लेकर के आप जो है कि उन पर जो है आप खबी रहते हैं, क्या कारण है सर? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, देखिए स्थिति ये देखने में तो लगता है कि ये लालू जी हैं, नीतीश कुमार हैं, ये कर्पूरी जी के स्कूल के प्रोडक्ट हैं और सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि सामाजिक न्याय के विरुद्ध जितना भी काम हुआ है इन्हीं दो भाइयों के शासनकाल में हुआ है। आप जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन का क्या मतलब होता है? मतलब होता है कि हायर पदों पर भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप्स का सशक्त प्रतिनिधित्व। लेकिन अगर आप प्रमोशन में रिजर्वेशन ख़त्म कर देंगे तो हायर पद पर तो कोई जाएगा नहीं, मतलब निर्णायक पद पर कोई नहीं जाएगा। और दूसरे में जब नीचे वाला पद खाली नहीं होगा, ऊपर प्रोन्नतियों को नहीं जाएगा, तो किसी नया आदमी का नियुक्ति भी नहीं होगा। तो दो तरफा मार जो है ये दो सरकार दोनों भाइयों ने मिलकर किया है, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी भी सरकार में रही है बारी बारी से, इसलिए वो लोग भी उस दायरे में आते हैं, पहला। दूसरा, आपको याद होगा कि डी बंदोपाध्याय कमेटी गठित हुई थी ज़मीन के मामले में, तो उन्होंने रिपोर्ट दिया कि बिहार में इतना सरप्लस भूमि है कि अगर सरकार चाहे तो प्रत्येक जो भूमिहीन किसान है 1-1 एकड़ ज़मीन किसान को दी जा सकती है और 10-10 डिसमिल ज़मीन जो है मकान बनाने के लिए दी जा सकती है। लेकिन नीतीश कुमार लागू किए? नहीं लागू किए। उसके बाद फिर मान लीजिए कि आप आ जाइए इसमें लालू की सरकार भी, तो मिल के भी सरकार बनाए, इन्होंने लागू किया? नहीं किया। लागू की बात कर रहे हैं सर, यहाँ तो नोचने की बात किया जा रहा है। वही तो मैं वही जब बहन मायावती की सरकार यूपी में थी जी, तो प्रत्येक भूमिहीन किसानों को 3.5 एकड़ ज़मीन वहाँ मिला खेती करने के लिए। वहाँ पर दलितों को, भूमिहीन सबको, दलित को सबको मिला। तो अधिकतर तो भूमिहीन दलित ही हैं। उसके बाद उन्होंने जो महिलाओं को जो पैसा देना शुरू किया, लड़कियों को पढ़ने के लिए व्यवस्था किया। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो आपका स्कॉलरशिप ख़त्म कर दिया गया, आपका एजुकेशन ख़त्म हो जाएगा। तो सामाजिक न्याय का ढिंढोरा पीटने वाले लोग है कि नहीं, लालू नीतीश हैं और किसी तरह से नहीं चाहते हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अति पिछड़ा वर्ग के लोग आगे बढ़े और नौकर की तरह काम करें, ठीक है। यही लोग चाहता है। बिहार में तो सर जो है कि सामाजिक न्याय की बात करने वाले हैं नीतीश कुमार, पहले लालू जी रहे हैं, अब नीतीश कुमार आए हैं। तो वही तो मैं बता रहा हूँ। और लोगों में ये भी मानता है कि कम से कम हमारे जो है पिछड़ा समाज का जो है हमारा यहाँ मुख्यमंत्री है, तो इससे लोगों को आशा जाएगी। मगर फिर लोगों में माने नीतीश जी तो बोलते हैं कि मैं सुधार कर रहा हूँ, उसकी जो भरपाई, सुधार की जरूरत है और आप उसका विरोध नहीं, सुधार की जरूरत है क्या? अब भी जरूरत है कि SC ST EBC को अधिकार दिलाने का, उनको मजबूत करने का, सशक्तिकरण करने का मालिक है। तो आप सशक्तिकरण कर रहे हैं, उसको आप कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। अगर 1-1 एकड़ ज़मीन आप दे दिए रहते तो उनको सशक्तिकरण होता कि नहीं होता? प्रत्येक परिवार का मान लीजिए कि अगर मिल जाता है 1-1 एकड़ भूमि, लेकिन किसान वर्ग, तो वो भूखे नहीं न मरता। तो आप सर मैंने सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। हाँ, पुल बन रहा है, रोड पुल बनने से क्या होगा भाई? देखिए वो तो देखिए आपको ये सब जो नहीं, ये पुल नहीं, देखिए पुल सशक्तिकरण का निशान नहीं ना है, मानव सशक्तिकरण होना चाहिए ना। पुल तो सुविधा के लिए है ना। तो पहले पेट भरेगा तब न मान लीजिए कि पुल का बात आवेगा और रोड का बात आवेगा। तो पहले तो लोगों को जो आज ख़राब पोजीशन में है, भोजन मान लीजिए नहीं मिल पा रहा है, अच्छा वस्त्र नहीं मिल रहा है कि नहीं, तो वैसे लोगों को तो उसको साधारण जो एक नॉर्मल सामान्य नागरिक के लिए जो होना चाहिए वो तो मुहैया कराने की ज़रूरत है ना।
तो आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, मानवाधिकारों का रक्षा आप नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब देखिए ना, जेल में जो कैदी है उसको कितना बढ़िया भोजन मिलता है ना, एकदम कायदे का। जो एक समान नागरिक जो भोजन करता है वो भोजन अधिक को मिलता है, किसको? कैदी को मिलता है, जो मालिक वहाँ अपराधी है उसको। हाँ, सामान्य नागरिक जो सीधा साधा है उसको भोजन मुहैया मिलता है, वो नहीं मिल पाता है, भूखे रहता है। तो इससे तो अच्छा वही है। तो इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि ये लोग सोशल जस्टिस के विरुद्ध काम करते हैं, अपना जाति का वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, और जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको उत्थान के लिए कुछ नहीं करते हैं, उनको सशक्तिकरण के लिए नहीं काम करते हैं। ये चाहते हैं कि वो मेरा वोटर्स बन के रहे, हमको वोट देते रहे, हमको जिताते रहें, हम भी कुछ उनको देते रहें, ताकि ये जो है ना, लोकतंत्र के नाम पर ये लोग राजतंत्र स्थापित करने में लगा हुआ, इसीलिए हम उसका विरोध करते हैं। सर, अभी प्रगति यात्रा चल रही है, पूरे बिहार में प्रगति कर रहा है, प्रगति को जो दिखा रहे हैं कि मैंने क्या क्या प्रगति किया, क्या क्या प्रगति हो रहा है, उसके विषय में आज अंतिम जो है कि प्रगति यात्रा का अंतिम दिन था आज, और उन्होंने आज पटना में भी बहुत सारे जो योजनाएं का लागू किया, उन्होंने उद्घाटन किया। ये सब चुनावी एजेंडा है। सुनिए, अब इलेक्शन जो आया तो घूम के जो 38 जिला है, 38 जिले में घूम के खाली अपना प्रचार करावे किए क्या? ये चुनाव है ना, तो 1 साल पहले से चुनाव प्रचार में विज्ञापन पर ही खर्च कर रहे हैं, ताकि हमारा अगला चुनाव में लोगों को दिग्भ्रमित करके वोट ले लें और फिर सरकार बना लें। अभी प्रगति यात्रा प्रगति करने की ज़रूरत है कि प्रगति यात्रा निकालने की ज़रूरत थी? क्योंकि इलेक्शन को देखते हुए लोगों को भ्रमित करने के लिए, वोट लेने के लिए, सरकारी पैसा का दुरुपयोग करके अपने फेवर में लोगों को तैयार करने के लिए ये प्रगति यात्रा मालिक। जब प्रगति आप यात्रा माने प्रगति जब कर चुके हैं, हाँ, तो यात्रा की क्या आवश्यकता है? तो लोग समझेगा नहीं, ऐसे भी लोग समझेगा कि हम प्रगति कहाँ का काम हुआ, कहाँ का काम नहीं हुआ है। आप शेड्यूल कास्ट का पैसा को आप रोड में खर्चा कर दिए, विद्युत बोर्ड को दे दिए, बांध बनाने में खर्चा कर दिए, सिंचाई में खर्चा कर दिए। उस पैसा का अगर शेड्यूल कास्ट पर खर्चा किए रहते, शेड्यूल कास्ट पर खर्चा किए रहते, स्कूल बनवाते, प्रखंड स्तर पर बढ़िया स्कूल रहता, वहाँ बच्चा सब पढ़ता है और हायर मान की क्वालिटी का एजुकेशन प्राप्त करता, तो सशक्तिकरण होता ना। तो आपने तो उसका सब कुछ छीन लिया। इसीलिए हम लोग दोनों को मान के चलते हैं कि ये गांधीवादी लोग हैं, गांधी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, ये अम्बेडकर के विचारों पर चलने वाले लोग नहीं हैं। और जो अम्बेडकरवादी है इनको नहीं मानना चाहिए, इन लोगों को अलग थलग कर देना चाहिए।